नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सरकार दोबारा, रामलीला मैदान दोबारा, शपथ फिर से। जी हां, रामलीला मैदान एक बार फिर से। तैयारियां यहां पर जोर शोर से हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अरविंद केजरीवाल। लाल कुर्सियां बिछ गई हैं, कालीन लाल रंग की बिछाई जा रही है। तैयारी चरम पर है और इसी जनता जनार्दन के बीच जिसने प्रचंड बहुमत के साथ 70 में से 67 सीटें सौंपकर सत्ता सौंपी है अरविंद केजरीवाल को, उसी के सामने इसी रामलीला मैदान से ऐतिहासिक रूप से शपथ लेंगे अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल तो शपथ लेंगे ही, लेकिन उनके साथ शपथ लेंगे उनके वो तमाम मंत्री जिन पर उन्हें भरोसा है। दिलचस्प है, देखिए वो चेहरे, देखिए वो नाम जो बता रहा है आपको आज तक पर, क्योंकि यही है अरविंद केजरीवाल के वो लेफ्टिनेंट जो होंगे उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल, जो लेंगे शपथ। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से जो मांगा वो पाया। फिर ऐतिहासिक जीत पर 5 साल केजरीवाल की धुन पर केजरीवाल के समर्थकों ने जोरदार जश्न मनाया। जीत तो रिकॉर्ड तोड़ मिल गई। विधानसभा पर कब्जा आपका हो गया। अब बारी केजरीवाल कैबिनेट की है। केजरीवाल सरकार के मंत्रियों की शपथ की है। वो शपथ जो केजरीवाल अपनी टीम के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में लेने जा रहे हैं। जनता के मुख्यमंत्री की सौगंध दिल्ली की 2.25 करोड़ जनता के साथ लेने जा रहे हैं। जिस प्रचंड बहुमत से जनता ने केजरीवाल को जिताया है, उसी जनता का गठजोड़ केजरीवाल शपथ में करना चाहते हैं। केजरीवाल की कैबिनेट तय। 14 फरवरी को सभी मंत्री लेंगे शपथ। पिछली कैबिनेट से अलग है नई कैबिनेट। आज हम आपको दिखाएंगे कि केजरीवाल की कैबिनेट में कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें केजरीवाल सरकार पार्ट 2 में जगह मिली है। तो ये भी बताएंगे कि केजरीवाल की कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे। आज खुलासा एक एक नाम का होगा। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि पिछली सरकार में से कौन कौन से मंत्री केजरीवाल की नई कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं और किसको किसको कैबिनेट से बाहर रखा गया है। तो सबसे पहले सुनिए, केजरीवाल ने शपथ समारोह में आने का न्योता दोबारा भेजा है। 14 फरवरी को रामलीला मैदान में सब मुकर्रर वक्त यानी सुबह 11 बजे पहुंच जाएं। जनता से वादों की लिस्ट लंबी चौड़ी है। केजरीवाल के कंधों पर जिम्मेदारी बड़ी है। आम जनता ने आम आदमी में अपना विशाल विराट विश्वास जगाया है। फिर केजरीवाल को भी मुद्दों और जनता से किए हुए वादों पर काम करना है और इसके लिए केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के नाम पर मुहर तकरीबन लग चुकी है। जी हां, हम आपको बता दें कि केजरीवाल की कैबिनेट में 6 मंत्री शामिल रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाने वाले मनीष सिसोदिया का है। मनीष सिसोदिया को कौन सा पद मिलने जा रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले बाकी मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से लगातार दूसरी बार विधायक, बीजेपी के SC वत्स को 3133 वोटों से हराकर आए हैं। पिछली बार 49 दिन की केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य और उद्योग मंत्री रह चुके हैं। आर्किटेक्चर कंसल्टेंट हैं। CPWD की नौकरी छोड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन रामलीला मैदान में शपथ ले सकते हैं। केजरीवाल कैबिनेट का अगला नाम है गोपाल राय। पिछली बार गोपाल राय को केजरीवाल कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वो सरकार में जगह पा सकते हैं। गोपाल राय बाबरपुर विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। गोपाल राय ने बीजेपी के नरेश गौर को 35,488 वोटों से हराया है। इस बार केजरीवाल सरकार में नए नए विधायक बनकर आए असीम अहमद को जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। असीम अहमद खान मटिया महल से कांग्रेस के शोएब इकबाल को हराकर विधायक बने हैं। असीम ने शोएब इकबाल को 26,096 वोटों से शिकस्त दी है और इसका इनाम उन्हें मंत्री बनाकर दिया जा रहा है। 14 फरवरी को आम आदमी पार्टी से जीतकर आए जितेंद्र सिंह तोमर भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जितेंद्र सिंह त्रिनगर से विधायक बने।
बीजेपी के नंद किशोर गर्ग को 22,311 वोटों से हराकर आए हैं। इसके अलावा संदीप कुमार का मंत्री बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। संदीप कुमार सुल्तानपुर माजरा से विधायक बने हैं, दलित चेहरा हैं और बीजेपी के प्रभु दयाल को 64,438 वोटों से हराकर आए हैं। आपकी तरफ से रामलीला मैदान में शपथ लेने वाले केजरीवाल के कमांडरों के नाम एलजी यानी उप राज्यपाल को भेज दिए गए हैं। रामनिवास गोयल को विधानसभा का स्पीकर बनाए जाने की खबर है, तो वंदना कुमारी डिप्टी स्पीकर हो सकती है। केजरीवाल इस बार बेहद सधी हुई कैबिनेट और बेदाग कैबिनेट के साथ सरकार चलाना चाहते हैं। अब इन्हीं नामों के साथ शपथ की तैयारी है। आज तक ब्यूरो। दो दोस्त एक सफर में साथ निकले थे। अगर सत्ता का सूरज एक साथ देखा तो आरोपों की शाम भी एक साथ ढलती हुई देखी, लेकिन दोस्तों का साथ नहीं छूटा। और यही वो सिला है कि जब ऐतिहासिक जीत के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो इसी रामलीला मैदान से उनके राइट हैंड कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये दोस्ती, ये साथ सरकार में भी चलेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है और अरविंद केजरीवाल जननायक के तौर पर उभरे हैं। लेकिन उनकी इस ऐतिहासिक विजय में बराबर का हकदार एक और शख्स है। जी हां, वो नाम है मनीष सिसोदिया। जीत से लेकर चुनाव प्रचार तक, जनता के साथ वादों से लेकर मुद्दों को उठाने तक, मनीष सिसोदिया केजरीवाल के साथ साये की तरह खड़े हुए नजर आते हैं। केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन पुख्ता करने की जिम्मेदारी केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया ने भी पूरी खूबी और ईमानदारी के साथ निभाई है। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है और इसी मीठे फल का स्वाद अब मनीष सिसोदिया चखने जा रहे हैं। जी हां, मनीष सिसोदिया को केजरीवाल की कैबिनेट में सबसे ऊंचा मुकाम मिला है। जीत की जद्दोजहद का इनाम मिला है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड माने जाने वाले मनीष अब सरकार में भी केजरीवाल की राइट की भूमिका ही निभाएंगे। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। सिसोदिया लगातार दूसरी बार पटपड़गंज से एमएलए बने हैं। पिछली बार केजरीवाल सरकार में शिक्षा, लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालय सिसोदिया के पास थे। मनीष सिसोदिया 26 नवंबर 2012 को स्थापित आम आदमी पार्टी के शुरू से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। मनीष सिसोदिया टीवी पत्रकार भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। पद की जिम्मेदारी शायद मनीष सिसोदिया ने शपथ से पहले ही निभानी शुरू कर दी है। जी हां, अब इन तस्वीरों को देखिए। केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मिला तो उनके साथ मनीष सिसोदिया भी नजर आए। 7 रेस कोर्स यानी प्रधानमंत्री निवास पर पीएम मोदी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता देने केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। मोदी के साथ 17 मिनट की मुनासिब मुलाकात में जो भी बातचीत हुई उसके साझेदार मनीष सिसोदिया भी बने और फिर इस बातचीत को दिल्ली की जनता के सामने मनीष ने ही रखा। मनीष केजरीवाल के खास नहीं बल्कि बेहद खास हैं। इस बात की तस्दीक दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल भी करते हैं। केजरीवाल कहते हैं मनीष उनके सियासी सफर के पहले दोस्त हैं। नहीं, कई लोग साथ में हैं। मनीष सिसोदिया पहले दिन से साथ है। बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हमने शुरू किया एनजीओ परिवर्तन नाम से, ना तो पैसे थे, कुछ भी नहीं था, तो सब कुछ खुद ही करते थे हम लोग। जैसे एक वेबसाइट बनानी थी, वेबसाइट बनवाने के पैसे ही नहीं थे हमारे पास, तो मैं इंजीनियर हूँ तो थोड़ा बहुत आता था, तो एक प्रोग्रामिंग की किताब लाके खुद ही पढ़ा, खुद ही वेबसाइट बनाई परिवर्तन की। उस परिवर्तन की वेबसाइट बनाने पे हमने लिखा डू यू वांट टू वॉलंटियर, तो सबसे पहला वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन जिसने किया था दैट वाज मनीष सिसोदिया। दिल्ली जीतने के अगले दिन जब दिल्ली के विकास की बात को लेकर केजरीवाल ने 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, उस वक्त भी मनीष सिसोदिया कदम दर कदम उनके साथ थे। ये बताता है कि केजरीवाल को अपने इस साथी पर कितना यकीन है और इसी विश्वास का नतीजा है कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली का नया उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
काफिले में कई आए, साथ रहे, चल दिए, काफिला बनता गया, बिगड़ता गया, कुछ साथी छूटते गए, लेकिन मनीष सिसोदिया हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं अपनी इस विशेष पेशकश में, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे 49 दिन की चली थी पिछली बार सरकार। कौन कौन से थे वो चेहरे जिन पर छिड़ा था विवाद, और कौन से हैं वो चेहरे जिन्हें इस बार नहीं मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। रामलीला मैदान से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। तैयारियां यहाँ पर जोरों पर है, लेकिन पिछली बार, जी हाँ, जब अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार चली थी तो उस सरकार पार्ट 1 में कई ऐसे मंत्री थे जिनके इर्द गिर्द विवाद जैसे साया बनकर चलता था, लेकिन अब उन चेहरों को नहीं शामिल किया जा रहा है। सोमनाथ भारती, राखी बिरलान, लेकिन इन दोनों चेहरों के अलावा भी, यानी जो विवादित मंत्री रहे हैं उनके अलावा सौरभ भारद्वाज को भी सरकार पार्ट 2 में नहीं मिली है जगह। कौन कौन से वो चेहरे, कौन कौन से विवाद और क्यों वो नहीं बना पाए इस मंत्रिमंडल में जगह, देखिए। बिजली, पानी, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर केजरीवाल ने बड़े बड़े सियासी सुरमाओं को परास्त कर दिया है, और अब केजरीवाल के सामने चुनौतियों का एवरेस्ट खड़ा है। शायद यही वजह है कि पिछली दफा मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कुछ चेहरों से केजरीवाल कन्नी काट रहे हैं। मतलब साफ है कि दिल्ली की कैबिनेट में उन्हें शामिल नहीं कर रहे। सूत्रों के मुताबिक जिन पुराने चेहरों पर नो एंट्री का ठप्पा लगने वाला है उनके नाम हैं सोमनाथ भारती, मालवीय नगर से विधायक, राखी बिरलान, मंगोलपुरी से विधायक, सौरभ भारद्वाज, ग्रेटर कैलाश से विधायक, गिरीश सोनी, मादीपुर से विधायक। पिछली बार एक अलग हिसाब किताब था, क्योंकि सिर्फ 28 विधायक थे हमारे जो चुन के आए थे। इस बार 67 विधायक हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी प्रतिभाशाली लोग हैं सब लोग। तो मेरा कार्य क्षेत्र पूरा विधानसभा क्षेत्र हो गया। अब हर घर, हर आदमी मेरा अपना है। सोमनाथ भारती और सौरभ भारद्वाज भले ही पार्टी के उसूलों और आदर्शों पर चलने की दुहाई दे रहे हो, लेकिन टीम केजरीवाल का हिस्सा न बनने की कसक कहीं न कहीं इनके मन में भी होगी। अब अंदरूनी मामला क्या है ये तो केजरीवाल ही बेहतर जानते होंगे। शायद केजरीवाल विवाद से पीछे हटकर नया मंत्रिमंडल सजाना चाहते हैं। हालांकि पिछली बार 2013 की 49 दिन की सरकार में केजरीवाल ने इन्हें अहम ओहदे पर बिठाया था। सोमनाथ भारती को प्रशासनिक सुधार, कानून, कला और संस्कृति मंत्रालय मिला था। राखी बिरलान के पास महिला एवं शिशु, समाज कल्याण और भाषा मंत्रालय था। तो सौरभ भारद्वाज खाद्य आपूर्ति, परिवहन, पर्यावरण एवं चुनाव मंत्री थे, जबकि गिरीश सोनी को विकास, रोजगार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। रामलीला मैदान से केजरीवाल की एक नई टीम शपथ लेगी। ऐसी टीम जिस पर दिल्ली को चमकाने का, दिल्ली वालों की समस्याओं को दूर करने का जिम्मा होगा। आज तक ब्यूरो। जब लौटेंगे तो एक और पन्ना पलटेंगे उस सियासत को और भी करीब से। रामलीला मैदान की इससे दिलचस्प तस्वीर नहीं हो सकती है। वाकई झाड़ू चल गई है इस बार दिल्ली की धरती पर, और रामलीला मैदान वो जगह जहां एक बार फिर से एनडीएमसी के ये सफाई कर्मचारी झाड़ू चला रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर तैयारियों का लेखा जोखा लेने की कोशिश करें, शपथ ग्रहण समारोह किस अंदाज में इस बार अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं, तो जरा सा बदलाव दिखता है। लगता ऐसा है जैसा अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि इस बार सादगी दिखे, सामने वो जनता हो जिसने प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें इस शपथ के लिए, इस कुर्सी के लिए तैयार किया है, और साथ हो उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस बार साथ दिया है। लेकिन अंदाज कम से कम एक सादगी भरा हो, और जैसा कई बार तमाशे का आरोप लगा, कम से उससे कहीं दूर होकर यहाँ का पूरा समारोह। केजरीवाल के शपथ का जिक्र होता है तो ये तस्वीर बरबस ही याद आती है, जब आम आदमी की तरह मेट्रो में सवार होकर रामलीला मैदान गई थी टीम केजरीवाल। दिल्ली के सियासी धुरंधरों को धूल चटाते हुए पहली बार सत्ता की कमान संभालने और आम आदमी के साथ शपथ लेने। हजारों लोगों के सामने और सबके साथ शपथ लेने के फैसले पर तब कई सवाल भी उठे थे। किसी विरोधी ने दिखावा तो किसी ने सरकारी साधनों का बेजा इस्तेमाल करार दिया था। सवाल रामलीला मैदान में तामझाम और इंतजाम पर भी उठे थे। इस बार भी शपथ का मैदान यही रामलीला ग्राउंड बनेगा। दिल्ली की सत्ता की कमान संभालने जा रही टीम केजरीवाल की मंजिल रामलीला मैदान है,
मगर मंजिल का रास्ता मेट्रो से नहीं बल्कि सफर का रंग अलग होगा। मेट्रो के बजाय आम गाड़ियों से रामलीला मैदान पहुंचेगी टीम केजरीवाल। हाँ, शपथ में आने का न्योता इस बार भी सबको आने का है और शनिवार की सुबह 11 बजे वक्त से पहुंच जाने का दिया है केजरीवाल ने। 6 मंत्रियों के साथ अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तारीख वही 14 फरवरी, जब 1 साल पहले केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था। आज तक ब्यूरो। देखेगी दिल्ली, देखेगा देश और रामलीला मैदान गवाह बनेगा। अरविंद केजरीवाल यहीं से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ लेगा उनका मंत्रिमंडल। रामलीला मैदान से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।